दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। रामलीला मेला के दौरान स्थायी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रख हाथीला दुकान संचालकों का किया विरोध। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आए थे विदिशा। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। प्रेस चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश सरकार पर की टिप्पणी। बड़ा बाजार निवासी दंपत्ति सहित नदवाना निवासी मिलिंद अग्रवाल ने किया जहरीले पदार्थ का सेवन, जिसमें 2 लोगों की हुई मौत। अब खबर विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती 5 फरवरी को नगर में धूमधाम से मनाई जाएगी। रविदास जी की जयंती मनाने की तैयारियों को लेकर समाज बंधुओं सहित मनोज जाटव से हुई चर्चा। नगर में भव्य चल समारोह भी निकाला जाएगा। कल पूरे भारतवर्ष में गुरु रविदास जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। उसी के तहत विदिशा जिले में, विदिशा शहर में भी रविदास जयंती समस्त संगठन एकत्रित होकर रविदास जयंती मना रहे हैं। समस्त संगठनों की ओर से मैं अपील करता हूं कि सभी सामाजिक बंधु, धर्म प्रेमी बंधु चल समारोह में आने की कृपया करें। जो संगठन है हमारे साथ में गुरु रविदास। रामलीला मैदान में मेला के दौरान देखने में आया कि स्थायी दुकानों के सामने हाथीला या अस्थायी दुकानें संचालित होने से मेला के व्यापारी व दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रख विरोध जताया। वहीं छोटे हाथीला पर धंधा करने वालों के विरोध में अन्य दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारी पटवारी की दुकान है, उनकी है कि बात भगा रहा है। हालांकि पता पड़ रहा है। ठीक है, नाम कितना पाइप लगेगा, किसी उसमें पाइप कितना लगता है, खड़े हो पाइप अरे ठेला यूनियन क्यों यार? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, विदिशा व्यापार मेला समिति हमारी मांगे ठेला वालों को नारायण साहू, हमारी दुकान है। क्या है आप जी? क्या है ऐसा समिति में क्या है? जी, समिति में अध्यक्ष पद पे हैं, व्यापार मेला समिति विदिशा। और जो सारे दुकानदार भाई हमारे हैं, इनको सारे लोगों को, ठेला वालों से बहुत दिक्कत हो रही। जिस चीज़ की ये 2 लोग दुकान लगाए उसी के सामने दूसरा ठेला वाला जाके वही चीज़ सामने खड़े होकर बेच रहा है। चूँकि ठेले वाले का कोई खर्च नहीं है, दुकानदार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये खर्च करके दुकान लेता है, माल भरता है और सब करता है। खर्च के साथ आदमी लगाता है और ठेला वाला मात्र 20 रुपये की रसीद कटवा के उसी के सामने 1 रुपये नक पे सामान बेच के चला जाता है। अब बेचारा वो दुकानदार बहुत परेशान है इस विषय में, वो क्या करेगा। पिछले 2 घंटों से ये आपने बाजार बंद कर रखा है, रामलीला में दुकानें बंद कर रही, क्या निष्कर्ष निकला है अभी ये निकला, समिति के लोगों से चर्चा हुई, माननीय प्रभारी जी से चर्चा हुई। वो ये कह रहे हैं अब ठेला वालों को मिर्ची मार्केट में और झूला मार्केट में लगाएंगे, मेन मार्केट में कहीं भी ठेला या। पटवा मेरा नाम है और मेले का दुकानदार हूँ।
क्या दिक्कत है? आप आज लोग आपने प्रतिनिधित्व कर रखा है। हम दुकानदार तो मेला समिति के नियमों के दायरे में आते हैं और हम पे कार्रवाई होती है। ठेले वाले अव्यवस्थित तरीके से ठेले लगाते हैं, जिससे जाम की स्थिति पैदा होती है, विवाद भी बनता है। उस कारण हमने आज मेला बंद रखा है। 2 घंटे से क्या निष्कर्ष निकला अभी तक? अभी मेला समिति के लोगों से चर्चा हुई है और चौकी प्रभारी ने हमें बुलाया था। उनने आश्वासन दिया है कि आज से मुख्य मार्गों पर ठेले नहीं रहेंगे, जहाँ उन्हें चिन्हित किया है वहीं रहेंगे। मेरा कहने का मतलब है तो वो भी आपके ही अंग हैं, तो उनके लिए किस तरीके से अलग करेंगे आप? थोड़ा सा कहीं उनके लिए व्यवस्थित क्या व्यवस्था करवाएंगे? नहीं, उधर शिफ्ट कर दीजिए। हम सब एक ही मामला है, मगर जिन चीज़ों की दुकानें आवंटित मेला समिति ने कही हैं, हम लोग भी ठेले वाले हैं मान लो आप, तो उनने उस समय हमसे कहा गया कि जिस चीज़ की दुकान देंगे उस चीज़ का ठेला नहीं लगाने देंगे। मगर जब हमारे सभी साथियों ने दुकानें ले ली तो जो बाकी लोग बचे हैं वो कुछ लोग ठेले लगा रहे हैं। पहले तो हमें शर्त पे दुकान दी गई कि जो व्यक्ति दुकान लेगा, इस चीज़ का मार्केट बनेगा, उसका फुटपाथ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह विदिशा आए थे, जहां कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उनसे प्रेस चर्चा हुई। मीडिया से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर टिप्पणी की। सुनिए क्या कहना है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दूसरों को मौका दे दो, अलग बैठ जाओ। चलिए जाओ। थैंक यू, वेलकम। अरे दाऊ कहाँ किस्मत जी? दाऊ नहीं अच्छा है, क्लीन तो आ रही है भाई साहब। ये हाँ ये हो चाय आ रही है जो हमारा फूड जिसमें बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो योजना आई है या ये क्या साबित होगी, सत्य साबित होगी या फिर इसी तरह होगी? है सन 2006 से ये मुख्यमंत्री बने और आज 17 साल होने आ रहे हैं। 17 साल के बाद मामा को अपनी बहनों का ख्याल आया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में 1500 दे रही है, 1000 ही दे रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी को यदि केंद्र में सरकार बनती है तो हम लोगों ने कहा था हम 6000 रुपये माहवार पूरे परिवार को देंगे, महिलाओं को। तो इसलिए 1000 रुपये तो एक गैस की टंकी की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ये केवल ये घोषणा भर है। और चुनाव में आप पता लगा लो कि विदिशा में उनकी कितनी घोषणाएं थी और कितना उनका पालन हुआ। वीडी शर्मा जी ने भी आज 5 विधानसभाओं को जीतने की बात कही खुले मन से कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी से लगा हुआ है, हम 5 विधानसभाएं जीत के लेके आएंगे। वो तो अब 230 विधानसभा सीट जीतने की बात करने लगे हैं। जबकि 19 साल की सरकार में उन्होंने बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यालय बना दिया, जबकि कांग्रेस आज तक कार्यालय नहीं बना पाई बीजेपी में, और कार्यकर्ता भटकते हैं, उन्हें एक मंच नहीं मिलता बैठने के लिए, एक मीटिंग नहीं कर पाते। उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है, जिला कांग्रेस कमेटी का भवन बनाने की हमारी योजना थी। उस समय ज़मीन की कुछ दिक्कत थी यहाँ पर, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन उनके पास जो है ये चंदा वसूली का जो है गजब का काम है उनका।
और इसलिए ज़बरदस्ती चंदा वसूली कर करके उन्होंने अपना घर भी भर लिया। जिसमें बहनों को 1000 रुपये दिए जाएंगे, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो योजना आई है या ये क्या साबित होगी, सत्य साबित होगी या फिर इसी तरह होगी? है सन 2006 से ये मुख्यमंत्री बने और आज 17 साल होने आ रहे हैं। 17 साल के बाद मामा को अपनी बहनों का ख्याल आया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार हिमाचल में 1500 दे रही है, ये 1000 ही दे रहे हैं। एक दूसरा, कांग्रेस पार्टी को यदि केंद्र में सरकार बनती है तो हम लोगों ने कहा था हम 6000 रुपये माहवार पूरे परिवार को देंगे, महिलाओं को। तो इसलिए 1000 रुपये तो एक गैस की टंकी की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ये केवल ये घोषणा भर है। और चुनाव में आप पता लगा लो कि विदिशा में उनकी कितनी घोषणाएं थी और कितना उनका पालन हुआ। वीडी शर्मा जी ने भी आज 5 विधानसभाओं को जीतने की बात कही खुले मन से कि हमारा एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी से लगा हुआ है, हम 5 विधानसभाएं जीत के लेके आएंगे। वो तो अब 230 विधानसभा सीट जीतने की बात करने लगे हैं। 12 फरवरी को संत गाड़गी की जयंती मनाने की तैयारियों के चलते रजक मालवीय समाज द्वारा बैठक आयोजित की गई। समाज के सुंदरलाल मालवीय, प्रकाश बाबू मालवीय, रवि मालवीय ने दी जानकारी। प्रकाश बाबू मालवीय। प्रकाश जी, क्या कार्यक्रम है? प्रतिवर्ष की तरह संत गाड़गे जयंती का कार्यक्रम 23 फरवरी को है। उसके उपलक्ष्य में मीटिंग रखी जा रही है 12 तारीख को विदिशा में पूरे जिला स्तरीय जो बैठक है इसमें किस तरीके का और अपन आयोजन करेंगे? क्या आयोजन नई दिशा देने की क्या? जी, हमारी समाज की वर्षों से मांग चल रही है SC वाली, उस पर फोकस देंगे, सब समाज को एकत्र करेंगे और वो कार्यक्रम की रूपरेखा उस मीटिंग में बनाई जाएगी। मेरा नाम सुंदरलाल मालवीय। मालवीय जी, क्या कार्यक्रम है समाज का भविष्य में? संत गाड़गे जयंती के उपलक्ष्य में जो हमारी 23 तारीख को मनाई जाती है, उस उपलक्ष्य में हमने समाज की जिला स्तरीय बैठक रखी है 12 तारीख को। क्या रहेगा उद्देश्य क्या रहेगा इस बैठक का? उद्देश्य है समाज को जागरूक करना, समाज में मैसेज भेजना। हाँ, गाड़गे के महाराज की जयंती की तारीख फिक्स करना, पूरे प्रदेश में मनाई जाए, भारत देश में मनाई जाती है, तो उसमें तारीख फिक्स करना है कि कौन सी तारीख को अपन को विदिशा, स्थानीय विदिशा में कौन सी तारीख रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के विदिशा में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश जैन के साथ पत्नी सपना जैन, पार्षद सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान कल देर शाम कोतवाली थाना क्षेत्र की 2 अलग अलग स्थानों पर 3 व्यक्तियों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि बड़े बाजार क्षेत्र में रहने वाले सुरेश शर्मा और उनकी पत्नी प्रेमलता द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, जिसमें सुरेश शर्मा की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रेमलता को गंभीर हालत में भोपाल रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं शाम के समय नदवाना में रहने वाले मिलिंद अग्रवाल ने भी जहरीले पदार्थ का सेवन किया था, उनकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दोनों शवों को आज मेडिकल कॉलेज में PM के लिए ले जाया गया। हमारे नज़दीक के रिश्तेदार हैं सुरेश चौबे जी, करारिया, ग्राम करारिया के, बिमलेश्वर मेडिकल, बड़े बाजार। इनकी जो पत्नी है प्रेमलता दीदी, वो काफ़ी समय से बीमार थी, 15-20 साल से। उनको पैरालाइज भी हुआ, बाद में स्पाइन की प्रॉब्लम भी हुई, रीढ़ की हड्डी की।
काफ़ी परेशान थी। उस वजह से पूरा परिवार विचलित रहता था। उस वजह से उन्होंने कल शाम को 7:30 बजे अपने आप को ख़त्म करने का मन बनाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर, जैसा कि मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा बताया गया है कि 3 गोली प्रेमलता शर्मा जी ने और 4 गोली सुरेश शर्मा जी ने खाई। और पुलिस के बयान में भी यही बात आई है कि वो चूँकि बीमार हुई की वजह से काफ़ी परेशान थे, पैसा भी लग रहा था, आर्थिक परेशानियां भी थी और उठने बैठने में भी प्रॉब्लम थी प्रेमलता जी को। और वो भी चूँकि वृद्ध हो चुके थे, 65 वर्ष की आयु थी, इनकी 60 वर्ष की आयु थी, प्रेमलता दीदी थी। तो उस वजह से उनसे हो नहीं पा रहा था। उनकी बच्चियों की 4 बच्चियों की शादी हो गई थी दूसरी जगह, तो वो भी अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। और इनका जो बेटा है अभिषेक, वो जिम चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था और उनके ऊपर भी थोड़ा सा कर्ज था। खेती भी 2 साल से लगभग उनकी जमीन पिट रही थी खेती, उस वजह से आर्थिक परेशानी भी थी और साथ में शारीरिक परेशानी ये काफ़ी समय से थी। उस वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। बड़ी दुखद। किसकी डेट हुई है? कौन सा थी? उसमें ये अभी प्रेमलता दीदी तो हमने बंसल हॉस्पिटल रात को यहाँ से 3 बजे पहुँचा दिया था, तो वहाँ थोड़ा हालत में सुधार है। उसके पहले यहाँ पर 11 बजे करीब सुरेश चौबे जी का देहांत हो गया था। सुरेश कुमार शर्मा है ये अभी यहाँ रहते हैं बड़ा बाज़ार में, जिनने रात को जहर खा लिया था। मेडिकल कॉलेज लेके आए थे उनके परिजन, उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना हमें मिली थी सुबह 4 बजे। उसके बाद दूसरी मृत्यु हुई थी, तो उसमें है ना ये मिलिंद अग्रवाल हैं, उन्होंने भी जहर खा लिया था। जहर खा लिया था तो उनकी मृत्यु हो गई। ये निवासी नंदवाना के हैं। दोनों घटनाएं अलग अलग की हैं, जांच चल रही है। मर्द PM होगा। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।